नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन लोग कैलेंडर के पार्ट 2 के अंदर बात करते हैं। आज के टॉपिक के अंदर अपन लोग कोई भी तारीख है, कोई भी महीना है, कोई भी वर्ष दिया हुआ है, उस तारीख का वार किस प्रकार निकालना है आज बड़े आसान तरीके से अपन लोग समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपन लोगों को वर्ष के कोड आपको याद रखने हैं, शताब्दी कोड याद रखने और सप्ताह के कोड याद रखने हैं। फिर आपको कोई भी वर्ष, कोई भी तारीख, कोई भी महीना दिया हुआ हो, आप उनका वार बड़े आसानी से निकाल सकते हो। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं वर्ष। पहले तो अपन लोग महीने के कोड पता करेंगे। ये कोड अपन लोगों को याद है। जब तक ये कोड नहीं याद होंगे तब तक अपन लोग बाहर नहीं पता कर सकते। तो आपको पता है 12 महीने हैं और 12 महीने, उनमें भी वर्ष आपको मैंने बताया वर्ष कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। एक सामान्य वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। तो पहले मैं आपके सामान्य वर्ष के कोड बता रहा हूँ। सामान्य वर्ष के कोड आपको पता करना है। आपको पता याद रखने का तरीका है, एक वर्ष के अंदर टोटल महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो अपन लोगों को 12 का क्या करना है? वर्ग करना है। तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144 होता है। कितना होता है? 144। 3 संख्याओं का आपको समूह बनाना है। 3, 6, 3, 9 और 3, 12। 12 महीने हो गए। फिर आपको पहले वर्ग करना 12 का वर्ग, फिर आपको वर्ग करना 5 का वर्ग, फिर आपको वर्ग करना है 6 का वर्ग और फिर आपको वर्ग करना है 12 का वर्ग। दूसरी बार काउंट हुआ, इसका मतलब इसमें 2 जोड़ने। ये आपको याद है, आप कोड 12 महीनों के पता हो जाएंगे। पहले 12 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, फिर 12 का वर्ग। दूसरी बार हुआ, इसका मतलब उसमें 2। 5 का वर्ग होता है 25। आपको मैंने कहा है प्रत्येक समूह में संख्या कितनी होगी? 3। यहाँ 2 है तो इसके आगे 0 लिख दो, उसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा। 6 का वर्ग 36 होता है, इसके आगे 0 रखोगे, 36 के मान में कोई बदलाव। फिर 12 का वर्ग होता है 144। 144 के अंदर 2 जोड़ोगे 146 हो जाएगा। ये कोड है आपका जनवरी का। ये कोड है जनवरी। ये कोड है आपका फरवरी का। ये आपका कोड है मार्च। ये आपका अप्रैल। ये आपका मई, जून। फिर है आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये है आपका अक्टूबर और ये है आपका नवंबर और ये है आपका दिसंबर। इन 12 महीनों के कोड अपन लोगों को याद हो गए। ये सामान्य वर्ष की अपन लोगों ने परिभाषा पढ़ी थी। जिस भी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग पूरा नहीं जाए वो सामान्य वर्ष है। यदि आपका वर्ष लीप वर्ष आ जाए, आपको एक ही बात ध्यान रखनी, लीप वर्ष का कोड क्या होगा? जनवरी और फरवरी के कोड में बदलाव होगा, बाकी वाले कोडों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। जनवरी का कोड हो जाएगा आपका 0 और फरवरी का कोड हो जाएगा 3। बाकी वाले कोड चाहे सामान्य वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, कोड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि आपको जनवरी और फरवरी का महीना दिया हुआ है, फिर आपको पता करना है कि वर्ष सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। इसकी सबसे पहले आपको क्या करनी? पहचान करनी। नहीं तो आपको, और पहचान करने का तरीका आपको पता है, वर्ष जो भी दिया हुआ होगा उसके अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग पूरा चला गया तो वहाँ आपका जनवरी का महीना दे रखा है तो कोड रखना 0, फरवरी दे रखा था 3। और सामान्य वर्ष है, भाग पूरा नहीं जा रहा है तो सामान्य वर्ष का कोड 1 और फरवरी का कोड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बाकी वाले वार आ जाए, सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, इसकी पहचान करने की जरूरत नहीं। ये तो 12 महीनों के कोड है। फिर आपको कोड याद रखने शताब्दी के कोड। शताब्दी की आपको मैंने बात बताई थी। शताब्दी का मतलब वह वर्ष जिसके अंतिम 2 अंक 00 आ जाए वो शताब्दी वर्ष होता है। तो आपको यह शताब्दी वर्ष में आपको ध्यान रखना, 1900 की शताब्दी याद रखना है। 1900 की शताब्दी का कोड क्या है? 0। 1900 की शताब्दी का मतलब 1900 से लेकर 1999 तक का कोई भी वर्ष दिया हुआ है आपको।
1900, 1901, 2, 3, 4 ऐसे करके 1999 तक का कोई भी वर्ष आ जाए वहाँ आपका कोड क्या लिखना है, 0। फिर यहाँ 1800 की शताब्दी, 1800 की शताब्दी आ जाए तो वहाँ कोड क्या लिखना है, 2 लिखना है। क्या लिखना है, 2। 1800 से लेकर के 1899 तक तो लिखना 2, फिर 1900 आ जाएगी, फिर वहाँ लिखना 0। और यदि 1700 की शताब्दी आ जाए, 1701 से लेकर के 1799 तक वहाँ कोड क्या लिखना है, 4। 1600 की यदि शताब्दी का सवाल पूछ लिया जाए तो वहाँ कोड क्या लिखना है, 6। फिर यदि 2000 की शताब्दी आ जाए, इसका मतलब 2000 से लेकर के 2099 तक का कोई भी वर्ष दिया हुआ है वहाँ कोड क्या लिखना है, 6। यदि आपका 2100 की शताब्दी आ जाए, 2100 से लेकर के 2199 तक वहाँ कोड क्या लिखना है, 4। 2200 की शताब्दी आ जाए तो वहाँ कोड क्या लिखना है आप लोगों को, 2 लिखना है। और फिर 2300 की शताब्दी आ जाए वहाँ कोड अपन लोगों को क्या लिखना है, 0। तो वो कोड देखो 0 2 4 6, फिर आ जाएगा 0 2 4 6, 0 6 4 0 0 2 4 इससे आ रहा है। ये अपन लोगों को सामान्यतः ये आपके सवाल पूछे जाते हैं, वो 1800, 1900 और 2000 की शताब्दी के लगभग सवाल पूछे जाते हैं। ये तो आपकी होगी शताब्दी कोड, ये हो गए महीनों के कोड। अब आपको वार, सप्ताह के कोड, सप्ताह के कोड, सप्ताह के कोड आपको याद रखना है। रविवार आ जाए, रविवार का कोड होता है 1। फिर आता है सोमवार, सोमवार का कोड होता है 2। फिर होता है आपका मंगलवार, मंगलवार का कोड होता है 3। फिर आपका बुधवार, बुधवार का कोड होता है 4। गुरुवार, गुरुवार का कोड होता है आपका 5। शुक्रवार, शुक्रवार का कोड होता है आपका 6। और शनिवार का कोड 7 नहीं होता है, शनिवार का कोड क्या होता है, 0 होता है। ये आपको इतनी चीज, यदि महीनों के कोड, शताब्दी कोड और सप्ताह के कोड याद है, दुनिया की कोई भी तारीख का वार पूछा जाए अपन लोग बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। सबसे पहले आज ही की तारीख का अपन लोग वार क्या है वो पता करेंगे। आज तारीख है 29, आज है 29 दिसंबर, 29 दिसंबर 2025 को कौन सा वार है, कौन सा वार है। आज की तारीख का अपन वार पता करेंगे तो अपने को विश्वास हो जाएगा, हाँ आज तारीख ये है और आज का वार अपन लोगों को याद है। इसमें ऐसा कोई भी वर्ष दिया हुआ हो, महीना दिया हो, तारीख दी हुई, अपन लोग ये इतना कोड याद है, कोई चाहे 2000 का, चाहे 1800 का, 1700 का, 1600 का, 2100 का, कोई भी तारीख का वार पूछे आसानी से पता करें। इसमें आपको याद रखना 5 स्टेप याद रखने। कितने स्टेप याद रखने, 5 स्टेप याद आपको रखने। एक तो आपको याद रखना है दिनांक, जो भी दिनांक देंगे। अब दिनांक 1 से लेकर के 31 तक दिनांक होती है, अधिक से अधिक। तो यह दिनांक कितनी देर की है, 29, तो दिनांक कितनी लिख दोगे, 29। फिर आपको लिखना है जो भी वर्ष देंगे उसके अंतिम 2 अंक होंगे, तो आपको लिखना है वर्ष के अंतिम 2 अंक। जो भी वर्ष दे रखा, यदि 2025 है, 24 है, 32 है, 60 है, जो भी वर्ष दे रखा उसके अंतिम 2 अंक लिखने हैं, तो अंतिम 2 अंक क्या या 25। फिर आपको लिखना है जो महीना दे रखा उस महीने का कोड, महीने का कोड। अब महीना कौन सा है, दिसंबर। आपको मैंने कहा दिसंबर का कोड क्या है आपका, 6। दिसंबर का कोड क्या है, 6। फिर आपको पता करना है लीप वर्ष, लीप वर्ष। लीप वर्ष किस प्रकार पता किया जाता है, इसके लिए मैं बताऊं। लीप वर्ष पता करना, लीप वर्ष का पता करना है, इसका मतलब शताब्दी कितने से शुरू हुई, 2000 से। 2000 से शुरू होकर के कितने साल हुए, 25 साल हुए। अब इन 25 वर्षों में लीप वर्ष कितने आए, मैंने कहा 1 से 100 तक के वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो या इन 25 वर्षों में लीप वर्ष कितने आए हैं, इसकी पहचान करने के लिए दिए गए वर्ष के अंदर 4 का भाग लगेगा। जितनी बार भाग जाएगा वो लीप वर्ष होंगे। तो भाग कितनी बार गया, 6 चौक 24। अब कितना शेष पल बचा उससे कोई लेना देना नहीं।
भाग कितनी बार गया, 6 बार। इसका मतलब 25 वर्षों में 6 लीप वर्ष आए। फिर अपने को पता लिखना है शताब्दी कोड। क्या लिखना है, शताब्दी कोड। अब ये शताब्दी है, ये शताब्दी कौन सी है, 2000 से लेकर के मैंने कहा 2099 तक का कोई भी वर्ष दिया हुआ है, वहां आपको कोड क्या लिखना है, 6 लिखना है। क्या लिखना है, 6। अब इन सभी की क्या करनी है, जोड़ करनी। 9 और 6 कितने होते हैं, 14। 14 और 6 कितने होते हैं, 14 और 6 होते हैं 20। 20 और 6 कितने होते हैं, 26। और 26 और 6 कितने होते हैं, 32। 32 की हासिल कितनी लगी, 3। 3 और 2 कितने होते हैं, 5। 5 और 2 कितने होते हैं, 7। योग कितना आया, 72 आया। जितना योग आए उस योग के अंदर 7 का क्या लगाना है, भाग। 7 का भाग 72 में भाग गया 10 बार, कितने आए, 70। शेष कितना बचा, 2। शेष 2 बचा है। अब किसका, सप्ताह के कोड में देखना, 2 किस में शेष पला रहा है, 2 आ रहा है सोमवार। तो आज वार क्या है, सोमवार है। बिल्कुल अपना तरीका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। क्या है, इस प्रकार कोई भी वर्ष दिया हुआ है वार बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार 1-2 सवाल अपन लोग करते हैं, फिर अपन लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनका क्या करना है, अभ्यास करना। और बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक सवाल 100% इसमें से आएगा और आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए आगे और सवाल करते हैं। जैसे कोई भी दे दिया आपको, जैसे दे दिया आपको, दूसरा सवाल है 15 अप्रैल 1962 को कौन सा वार था, कौन सा वार था, ये पता करना है। तो मैंने कहा ये 5 स्टेप आपको याद रखने। कितने स्टेप याद रखने, 5। दिनांक यहाँ कितनी देर की है, 15, तो आपको कितने लिखने, 15। वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक क्या, यहाँ आपके 62। महीने का कोड, महीना क्या है, अप्रैल। अप्रैल का कोड क्या है, 0, तो यहाँ आपको लिखना 0। लीप वर्ष, इसका मतलब 1900 से शताब्दी शुरू हुई है, 1900 से लेकर के 1962 आए। इन 62 वर्षों में लीप वर्ष कितने आए, इसकी पहचान करने के लिए मैंने कहा है जितने अंतिम 2 अंक आ जाए वर्ष के, उनमें 4 का भाग लगाना है। 4 एकम 4, शेष बचा 2, कितने हो जाएंगे, 22। 5 चौक 20, तो भाग कितनी बार गया, 15 बार। इसका मतलब 15 इसके अंदर क्या आए हैं, लीप वर्ष आए। और शताब्दी कोड, शताब्दी कौन सी है, 1900 की। शताब्दी कौन सी है, 1900 की। और 1900 की शताब्दी आ जाए, 1900 से लेकर के 1999 तक का कोई भी वर्ष दिया हुआ होता, वहां कोड क्या लिखते, 0। अब फिर मैंने कहा इनकी सभी की क्या करनी, जोड़। 5 और 2 कितने होते हैं, 7। 7 और 5 कितने होते हैं, 12। 12 की यहाँ से लगी 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 1 कितने हो गए, 9। योग आपका कितना आया, 92। जितना योग आई उसके अंदर 7 का भाग लगाना। 7 एकम 7, शेष बचे 2, कितने हो जाएंगे, 22। 7 तिया 21, शेष बचा 1। मैंने कहा जितना शेष फल प्राप्त हो सप्ताह के कोड में देखना है। शेष फल 1 प्राप्त हुआ, इसका मतलब वार क्या है, रविवार। वार क्या है, रविवार है। इस प्रकार और भी तारीख आपको दे रखी हो, वार किस प्रकार पता करेंगे, तो देखते हैं, आगे चलते हैं। जैसे तीसरा सवाल आपको दे रखा है 20 जुलाई 1845, कोई भी दे सकता है, कुछ भी दो, आपको इस विधि से करना, आपका उत्तर आ जाए। 1845 को कौन सा वार था। अब आपको मैंने कहा ये स्टेप आपको याद रखना है। दिनांक कितनी है आपकी, 20। वर्ष के अंतिम 2 अंक क्या है, 45। महीने का कोड, महीना कौन सा है, जुलाई। 12 महीनों में से कोई भी महीना है जुलाई, तो आपको मैंने लिखा जुलाई। जुलाई का कोड क्या है, 0। लीप वर्ष,
1800 से लेकर के 1845 तक टोटल कितने वर्ष हुए? 45। मैंने कहा जो भी वर्ष आए उसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाओ, लीप वर्ष आ जाएंगे। 4 एकम 4, शेष बचा 0, उतारा 5, 5 में 4 का भाग 1 बार, भाग कितनी बार गया? 11 बार। इसका मतलब 45 वर्षों में लीप वर्ष कितना है? 11। फिर शताब्दी कौन सी है? 1800 की, और 1800 की शताब्दी आ जाए तो कोड क्या लिखना है? 2 लिखना है। अब फिर इनकी जोड़ करनी है, 5 और 1 6, 6 और 2 कितने हो गए? 6 और 2 8, हंसी लगी नहीं, 2 और 4 6, 6 और 1 कितने हो गए? 7, 78। इस 78 के अंदर भाग किसका लगना? 7 का। 7 एकम 7, शेष बचा 0, कितने हो जाएंगे? 8। 8 में 7 का भाग कितनी बार गया? 1 बार, शेष बचा 1, शेष 1 बचा। इसका मतलब वार क्या होगा? रविवार। आपको इतनी विधि आ रही है, ये कोड आ रहे हैं, दुनिया की कोई भी तारीख आपको दे दे, उस तारीख का वार बड़े आसानी से पता कर सकते हैं, चाहे कुछ भी दो। 1602, 1601 से लेकर के 1699 तक का, 1700, 1800, 1900, 2000, 2025, जैसे एक सवाल लास्ट अपन लोग कर लेते हैं। फिर आपको विधि आनी चाहिए, सवाल हजारों बन सकते हैं, किंतु आपको विधि आ रही है, कितने भी सवाल दो, बड़े आसानी से अपन लोग सवाल को क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। जैसे एक सवाल दे दिया आपका, 10 दिसंबर 2042 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? देखिए 10 दिसंबर 2042 को कौन सा वार होगा ये पता करना है, तो दिनांक, जो भी दिनांक आए वो दिनांक लिखनी 10। वर्ष के अंतिम तक 2 अंक क्या है? 42। महीने का कोड, महीना कौन सा? 12 महीनों में से कोई भी महीना पूछे, दिसंबर का कोड क्या है? 6। लीप वर्ष कितने आए? वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाना है। 4 का भाग 42 में कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा, तो 10 लीप वर्ष आ गए। और शताब्दी कौन सी? 2000 की। 2000 की शताब्दी आ जाए तो कोड क्या लिखना? 6। फिर इनकी सभी की क्या करनी? जोड़। 2 और 6 कितने हो गए? 8। 8 और 6 कितने हो गए आपके? 14। 14 की हासिल कितनी लगी? 1। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7। अब 74 के अंदर 7 का भाग लगाओगे, भाग कितनी बार गया? 10 बार। 10 बार गया तो कितने है? 70। शेष कितने बचे? 4, और शेष 4 बचे तो वार क्या होगा आपका? बुधवार। क्या वार होगा आज? बुधवार। तो 10 दिसंबर 2042 को कौन सा वार होगा? बुधवार। इस प्रकार कोई भी तारीख का वार आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। याद आपको एक तो रखना है, सामान्य वर्ष के कोड और लीप वर्ष में जैसे एक सवाल अपन लोग कर लेते हैं। यदि आपको कोई भी वर्ष, जैसे आपको वर्ष दिया हुआ है 5वां प्रश्न आपका 10 फरवरी 2024 को कौन सा वार था? बाकी वाले सवाल अपन लोगों ने किया, उसमें अपन लोगों ने ये बात नहीं की कि कौन सा सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, इस प्रकार की कोई बात नहीं। मैंने कहा आप लोगों को, यदि यहाँ जनवरी और फरवरी के अलावा कोई भी महीना आए, वहाँ आपको सामान्य और लीप वर्ष के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं। यदि यहाँ जनवरी और फरवरी आ जाए तब आपको विचार करना है कि दिया गया वर्ष कौन सा है, बस। अब यहाँ दिया गया वर्ष कौन सा है? 24। क्या दिया गया वर्ष 24 लीप वर्ष है या नहीं है? इसकी पहचान करने के लिए मैंने कहा दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है। भाग पूरी बार चला जाता है तो लीप वर्ष, पूरी बार नहीं जाता है तो अलीप वर्ष। 6 चौक 24, भाग पूरी बार चला गया, इसका मतलब वर्ष क्या है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष है तो यहाँ कोड 4 नहीं रख रहे हैं, यहाँ कोड क्या रख रहे हैं? 3। और जनवरी आ जाए तो कोड क्या रखना है? 0 रखना, बस। तो यहाँ भी दिनांक रखो, दिनांक कितनी है? 10। वर्ष के अंतिम 2 अंक क्या है? 24। महीना कौन सा है? फरवरी। अब फरवरी का कोड ध्यान रखना, तो फरवरी आ जाए तो कोड, ये लीप वर्ष है तो कोड क्या रखोगे? 3 रखोगे। पहचान आपको पता होगी, मैंने कहा जो वर्ष दे रखे उसमें 4 का भाग लगाना, जब लगाना जब फरवरी और
जनवरी और फरवरी का महीना दे रखा तब। और लीप वर्ष कितने भाग पूरी बार गया, लीप वर्ष कितना है 6। और शताब्दी कौन सी है 2000 की शताब्दी है तो कोड क्या 6। अब हो गए आपके 4 और 3 7 और ये आपके 6 कितने हो गए 13 और 6 हो गए 19। हंसी लगी 1 2 और 2 4, योग आया आपका 49। और 49 के अंदर 7 का भाग लगाओ, 7 7 49। शेष पल क्या बचा 0, शेष पल 0 बचा। इसका मतलब वार क्या है आपका शनिवार, वार क्या है शनिवार। इस प्रकार मैं कहूँ आप कोई भी दुनिया की तारीख का वार पता कर सकते हो। आपको इन 12 महीनों के कोड आने चाहिए, शताब्दी कोड आने चाहिए और सप्ताह के कोड, बड़े आसानी से किसी भी तारीख का वार पता कर सकते हैं। यदि ये कैलेंडर पार्ट 2 की क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल प्रभात क्लासेज के चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और अपने साथियों तक क्लास को शेयर जरूर करना है। इतना सहयोग हम आपसे चाहते हैं। धन्यवाद। आगे कैलेंडर की तीसरी क्लास अति शीघ्र आपके बीच में लेकर के आएंगे।